आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नए साल सबके लिए नई उम्मीदें और नए साल में नई नई आकांक्षाएं लेकर आता है। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। लोगों के मन में फिर भी ये उत्सुकता रहती है कि अपने आने वाले नए साल हर किसी के लिए कैसे रहेंगे। नए साल के साथ ये जानने की भी उत्सुकता रहती है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, कैसा रहेगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, आपकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं, किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है, किन के जीवन में नई उम्मीदें जगेंगी। 2025 कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा भी बरसाने वाली हैं। कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर कृपा बरसेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वान्या आर्या, पूजा भाटिया, नीति शर्मा और राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 एक एक करके जरूर बताएंगे। लेकिन वान्या जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये साल 2025 कितनी उम्मीदें लेकर आने वाला है सभी राशियों के लिए? सबसे पहले न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी जो भी विशेष हैं सब कुछ पूरा हो, आपके जो भी करियर गोल्स थे सारे पूर्ण हो। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि कैसा रहेगा 2025 ओवरऑल सभी राशियों के लिए, देखिए अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 2025 का जो टोटल है वो 9 पर आता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको देखते हैं तो इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य हैं और इस साल के मंत्री जो हैं वो भी सूर्य हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे लोगों में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेशन भी बढ़ सकता है क्योंकि मंगल का साल है। ओवरऑल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत पीक पर जाने वाली है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पर जाने वाली है, एआई ऑलरेडी इतना ज़्यादा बूम पर चल रहा है। इस साल आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट, स्पैमर्स, हैकर्स, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको ऑनलाइन जब भी आप ट्रांजैक्शंस करें तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मंगल जो होता है भूमि का कारक होता है, स्पोर्ट्स का कारक होता है। इस साल आप अपने आप को प्लीज़ किसी भी स्पोर्ट्स से एसोसिएट कीजिए, चाहे आप जिम जाके कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चाहे आप वॉक पर जाइए। ओवरऑल सूर्यदेव का साल है तो इस साल आप सूर्य नमस्कार भी कीजिए, अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें कि आपका बीपी जो है वो भी नहीं बढ़ना चाहिए, हाई बीपी इश्यूज आ सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर वर्कआउट करना जरूरी है। सूर्य और मंगल दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अपने अंदर ईगो जो है इस साल आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है, एग्रेशन नहीं लाना है, चीजों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनानी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप्स में, करियर में। हर जगह मैं ही राइट हूं उस स्ट्रैटेजी से आप थोड़ा सा दूर रहिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस साल वो भी कर सकते हैं। अपने पिता का खास सम्मान कीजिए इस साल, पिता के पैर छूकर घर से निकलिए। और ओवरऑल जो है आपको पिता तुल्य व्यक्तियों की भी इस साल रिस्पेक्ट करनी है। सूर्यदेव को रेगुलर जल दीजिए और अपने जीवन में इस साल डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। 3 मेजर प्लैनेट के ट्रांजिट्स में इस साल में, फिर चाहे वो शनिदेव के ट्रांजिट हो और गुरुदेव बृहस्पति का भी ट्रांजिट है, राहु केतु ट्रांजिट भी है आपका मई में। तो इस साल ओवरऑल काफी चीजें फ्लक्चुएट होंगी आफ्टर मई, यानी कि ओवरऑल 2025 तो काफी अच्छा रहने वाला है। अब बिना वक्त गवाए राशिफल की शुरुआत करते हैं और राशिफल के हिसाब से कैसा रहेगा 2025। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। वान्या जी, कैसा रहेगा ये साल? देखिए नलिनी जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है और इस साल 2025 का टोटल भी जो है वो 9 पर आ रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है स्वामी जो है वो मंगल देव ही है। तो ओवरऑल जो है आपके लिए ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव जाएगा। इस साल आपको करना क्या है खास, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। आप सुंदरकांड का जो है पाठ भी कर सकते हैं। अपनी हाई बीपी और एग्रेशन इश्यूज का आप इस साल ध्यान रखें। ज्यादा किसी पर भी जो है आपको गुस्सा नहीं होना है। आप जो है राम जी के जितनी इस साल उपासना करते हैं उतना अच्छा है। करियर में एग्रेशन और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है ये साल जो है सूर्यदेव का भी है और मंगल देव का भी है। तो चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं। बात वृषभ राशि की करेंगे। नीति जी, वृषभ राशि के लिए 2025 साल कैसा रहेगा, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और क्या उपाय करने हैं? सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के सारे व्यूअर्स को नववर्ष की मंगल कामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली आए, धन
संप्रदाय, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, रिलेशनशिप्स में मधुरता बने और आप जीवन में नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों को छूते जाएं, ऐसी आशा के साथ हम सब आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। वृषभ राशि की बात करूं तो शुक्र प्रधान राशि है। ये वो राशि है जहां चंद्रमा उच्च के होते हैं, ये वो राशि है जहां राहु भी उच्च के होते हैं और गुरु इस समय जो है आप ही की राशि से गोचर कर रहे हैं। साल के मध्य में गुरु आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में जाने वाले हैं। उसके बाद शनि का गोचर भी चेंज हो रहा है, वो भी आपकी यानी कि शुक्र की उच्च राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और वहीं ना कहीं राहु केतु भी, राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वर्ष आपके लिए नई उपलब्धियों वाला है। फाइनेंशियली, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आय के नए द्वार खुलने वाले हैं। आप लोग जो आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया की लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जो कंसल्टेंसी की लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं। आपके संबंधों में भी इस वर्ष काफ़ी मधुरता आने वाली है। अगर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद चल रहा है तो वो इस वर्ष सुलझेगा। आपके जीवन में नई लाइफ की एंट्री हो सकती है। विवाह अगर आप चाहते हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही एक प्रकार से एंजॉयमेंट का ईयर है। मंगल की ऊर्जा इस वर्ष आपको कहीं ना कहीं आपके सेहत की तरफ जागरूक करेगी। आप जिम जाते हुए देखे जाएंगे, प्राणायाम करते हुए देखे जाएंगे, हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो वृषभ राशि के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि वालों का इंतजार भी खत्म करते हैं। अगली बारी है मिथुन राशि की। पूजा जी, कैसा रहेगा ये साल मिथुन राशि वालों के लिए? जी, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल का साल है और आप सभी के लिए ये साल मंगलमय हो, यही मेरी कामना है आप सभी के लिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो है अपने आप में हम जो कहते हैं बुध की राशि है और इस साल जो है अगर हम 2025 में भी देखें तो 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर भी बुध का होता है जो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो इस साल आपको जो है 2 नंबर इमोशंस का यानी कि चंद्रमा का, 5 नंबर कम्युनिकेशन का और जो टोटल है उसका 8 नंबर मंगल। तो हमें इमोशंस, कम्युनिकेशंस और एग्रेशन, इन 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है 2025 में। इन सबको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और इफेक्टिव वे में यूज़ करना है 2025 में। जहाँ तक बात रही मिथुन राशि वालों के लिए, अगर आपके लिए आप फॉरेन सेटलमेंट या फिर अपना पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्रोग्रेशन होती हुई नजर आएगी। साथ ही आपका फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के बहुत ज़बरदस्त योग खुल रहे हैं। इसके साथ ही अगर शादीशुदा हैं और आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल जो है सेकेंड हाफ ऑफ 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके घर में नए मेहमान आते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मई 2025 के बाद जो है शादी के योग भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है पूजा जी। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। राकेश जी, अगर व्यापार के क्षेत्र की बात करें, फाइनेंशियली बात करें, मेंटली, फिजिकली, कर्क राशि वालों के लिए ये नया साल कितने कमाल का रहने वाला है? जी, सर्वप्रथम आप सभी को अनंत शुभकामनाएं नव वर्ष की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए 2 हिस्सों में इसको बांटा जाए क्योंकि इस बार ग्रहीय संयोजन बहुत अद्भुत हो रहे हैं। अगर वर्ष के आरंभ को देखा जाए तो कर्क राशि में ही मंगल नीच का होकर के बैठे रहेंगे और मिथुन में आकर के फिर एक लंबा समय उसी राशि में यानी कर्क में बिताएंगे समय। दूसरी चीज कि गुरु से लेकर के, गुरु वक्री अवस्था में अभी वृषभ में बैठे हुए हैं, वह भी गोचर कर जाएंगे और शनि भी गुरु की राशि में आ जाएंगे, मीन में आ जाएंगे। तो शुरुआती हिस्से को अगर देखा जाए तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको शेयर बाजार, सट्टा बाजार या जहां आकस्मिक धन के लाभ की आपको उम्मीदें हैं और थोड़ा सा लालसा भी आपकी बढ़ती है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों प्रधान राशि आप हैं, मैं दोनों के लिए आपका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा दूरी रखनी है, आकस्मिक धन लाभ का विचार नहीं लाना है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको शुरुआती दौर में यानी कि लगभग अप्रैल माह तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि का संयोग भी बन सकता है लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वह आपके लिए शुभकारी ही होगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो मीडिया सेक्टर में या कला के क्षेत्र में जो स्वरोजगार कर रहे हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए प्रभाव वृद्धि करेंगे, उनके लिए जो है वर्चस्व स्थापित करेंगे। साथ ही साथ अगर कर्क राशि वालों के लिए देखा जाएगा यहाँ पर व्यापारी बंधुओं के लिए तो उनके लिए बहुत विस्तार का वर्ष है। उनके लिए इस वर्ष आपके लिए बहुत
ज़्यादा बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके नाम पर आएंगी। और साथ ही साथ अगर वर्ष के दूसरे हिस्से पर देखा जाए, अप्रैल माह के बाद की स्थितियां देखा जाए, तो मई में राहु केतु का गोचर होगा और राहु केतु के गोचर के साथ साथ गुरु का भी गोचर इस वर्ष होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल 2025 का वर्ष देखा जाएगा तो बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राकेश जी ने दी है 2025 को लेकर। सिंह राशि वाले भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। वाना जी, कैसा रहेगा नया साल उनके लिए, कितनी उन्नति होगी? देखिए नलिनी जी, सिंह राशि के लिए ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से इस साल के जो राजा हैं वो भी सूर्य हैं और इस साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी से भी 2025 टोटल 9 पर है। 1 और 9 की आपस में कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य का जो अंक है वो 1 है और मंगल देव का अंक जो है 9 है। इनकी आपस में भी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी है, आपस में दोनों मित्र हैं। तो ओवरऑल देखें तो हर एंगल से ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन क्वार्टर 1 और ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि 29 मार्च के बाद सिंह राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शनि का थोड़ा सा इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आएगा। तो क्योंकि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। इस साल आपके अंदर थोड़ा सा ईगो जो है हाई हो सकता है। सूर्य नमस्कार रेगुलर करें, अपने पिता के रेगुलर पैर छूकर घर से निकलें, थोड़ा सा गुड़ खा के घर से निकलें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। अपनी ईस्ट डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को आपको इस साल बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि सिंह राशि की डायरेक्शन होती है ईस्ट और जो ओवरऑल यूनिवर्सल ईयर है उसकी डायरेक्शन है साउथ। तो इन दोनों डायरेक्शंस को आप क्लियर रखिए और अपना बहुत अच्छे से, इस साल आपके करियर के लिए काफी अच्छा है, तो अपना खास ध्यान रखिए। विशिंग यू ऑल वेरी सक्सेसफुल 2025। सिंह राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली, लेकिन ये उपाय जो वाने जी ने आपको बताया जरूर करने होंगे। कन्या राशि की बात करते हैं, नीति जी कैसा रहेगा नया साल? कार्य क्षेत्र में क्या चुनौतियां रहेंगी? कार्य क्षेत्र में तो कन्या राशि देखिए बुध की उच्च राशि है, बहुत ही अच्छी रहने वाली, क्योंकि सेकंड हाफ में जब गुरु का गोचर इनके दशम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं गुरु धन भाव को भी देख रहा होगा और छठे भाव को भी देख रहा होगा। स्पेशली जिन लोगों के लीगल केसेस चल रहे हैं वो लीगल केसेस इनके फेवर में आएंगे। जो लोग लीगल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं या जजेस हैं, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, अकाउंटिंग की लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग की लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये जो लोग राइटर्स हैं, बुक्स लिखते हैं, उनके इस वर्ष कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। साथ साथ जो लोग मार्केटिंग की लाइन में हैं, जो हाईली कम्युनिकेशन स्किल्स का काम करते हैं, आप जैसे एंकर्स हैं जैसे, उन लोगों के लिए ये वर्ष जो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क सिद्ध होने वाला है। काम की दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ संबंधों की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। शनि आपकी लगन और आपकी राशि को देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो कहीं ना कहीं कुछ डिले होगा। आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिले हो जाएगा, रिलेशनशिप्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। साथ साथ जो विद्यार्थी हैं कन्या राशि के लिए, उनको भी बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो इसलिए अपनी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से डिटेल और फोकस होकर करिए। शुरुआत में क्या चैलेंजेस होंगे, लव लाइफ कैसा होगा, तुला राशि वालों के लिए बताएं। तुला राशि की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो 2025 उनके लिए काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मार्च के बाद शनि का गोचर उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। मार्च के बाद जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम्स या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा तुला राशि वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 थोड़ा सा नाजुक रह सकता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है तुला राशि वालों को। लाइफस्टाइल इश्यूज जो हैं उनको आपको देखने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल का साल है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट, जिम करें, ताकि आपके जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो आपकी हेल्थ पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना करें। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो लव एंड रिलेशनशिप में
जो भी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो जैसे जैसे साल बीतता जाएगा थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होती जाएंगी। और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए ये साल काफ़ी शुभ है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस में अगर आप किसी भी तरह की दुविधा से गुजर रहे थे तो आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में वर्क प्लेस से रिलेटेड भी इश्यूज आपके धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, तो प्रमोशन भी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी ऐसे फील्ड में है तो इस फील्ड में आपका बहुत ज़बरदस्त जो है मुझे पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। और तुला राशि वालों को क्या करना है, उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को यदि आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जाके वहाँ पे एक दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। बात स्कॉर्पियो की। राकेश जी, कैसा रहेगा नया साल? नौकरी की, रिलेशन की उम्मीदें कितनी रंग लाएंगी? वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआती दौर में क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेगा तो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी दिखेगी। और दूसरा, वैवाहिक दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है वह थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला, क्योंकि रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, तकरार बढ़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप IT सेक्टर में हैं या फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए पदोन्नति इस वर्ष इंतजार कर रही है, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष अगर स्वास्थ्य पीड़ा से अगर आप पिछले वर्षों में अगर आप परेशान रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रही थी, तो अब स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। और वर्ष के मध्य में जब राहु और केतु गोचर कर जाएंगे और उसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में तैयारियां इत्यादि कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शुभ समय शुरुआत हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 के वर्ष में थोड़ा सा आपको आकस्मिक रूप से कहीं इन्वेस्टमेंट करने से या विवादित जमीन इत्यादि में पैसा लगाने से बचना है। और विशेष रूप से सूर्य आराधना करिए और शिव आराधना इस वर्ष अगर आप करते हैं, शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते हैं, लाल चंदन अर्पण करते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष 2025 का और शुभकारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात धनु राशि की करते हैं। सैजिटेरियस, मान्या जी बताइए कैसा रहेगा नया साल, कितनी चुनौतियां लाएगा? कि अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये साल सपोर्टिव है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि क्यों सपोर्टिव है। धनु राशि के लिए अगर हम बात करें तो इनके स्वामी जो है वो गुरु है। न्यूमरोलॉजी से भी ये अंक 3 पर आता है और इस साल के न्यूमरोलॉजिकली जो 2025 का टोटल है वो 9 पर है। 3, 6, 9 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, आपकी शनि की ढैया जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका 29 मार्च से शुरू हो रही है। गुरु का गोचर भी है मिड मई में, तो इस साल मई के बाद जो है आपके शादी के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इस साल विष्णु सहस्त्रनाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ज्ञान पर कहीं भी आपको इस साल ईगो नहीं लाना है, यही इस साल का मूल मंत्र है। अपने स्किल सेट को अपग्रेड कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, जितना हो सकता है आप ऑकल्ट साइंसेस से भी जुड़ सकते हैं। बेसिकली आपको अपने स्किल सेट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है। अपने माथे पर हमेशा हल्दी चंदन का तिलक लगाइए। अपने इंडेक्स फिंगर पर जो आपका गुरु माउंट होता है वहाँ पर भी जो है आपको हल्दी का तिलक लगाना है। आपको अपने नेक पर और अपनी नाभि पर भी ये तिलक ज़रूर लगाना है। अपने जो गुरु बनाएंगे वीरवार के दिन उनको पीली मिठाई दे के आएँ, उनका आशीर्वाद लेके आएँ, क्योंकि गुरु जब आपके सिर पर हाथ रखता है तो आपके क्राउन चक्रा से गुरु के कर्मा आपके अंदर आते हैं। आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल पार्ट है वो क्लियर होता है। विष्णु भगवान की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। वीरवार का जो है आप व्रत रख सकते हैं और इसके अलावा जो है आप जो है जितना हो सके विष्णु भगवान को आप पीले गेंदे के फूल चढ़ाएं। चाहे तो ज्ञान बांटें और ज्ञान अर्जित भी करें, दोनों चीज़ें करनी है। ज्ञान अपने पास रख के भी हम क्या करेंगे लाइफ में, तो अपने आप को जितना उस धार्मिक पुस्तकें जो हैं आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जो है वो भी डोनेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर विष्णु सहस्त्रनाम की बात करें, केले के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें आप पानी में हल्दी डाल के चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं। ये साल आपके लिए शुभ जाएगा, बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए ये साल। और बात अब मकर राशि के करते हैं। मकर राशि का इंतजार खत्म करते हैं। नीति जी बताएं कैसा रहेगा नया साल, नए रिलेशन, करियर में कितनी ऊंचाइयां मिलेंगी? मिले जुले प्रभाव रहेंगे, लेकिन मकर राशि वो राशि है जहाँ पे मंगल उचके होते हैं, जिसका ये वर्ष है। और कहीं ना कहीं इस वर्ष मिड ऑफ द ईयर में मार्च के बाद
मकर राशि की जो शनि की ढैया 7.5 है वो समाप्त हो रही है। तो ओवरऑल आपको इस वर्ष परिश्रम का परिचय देने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ आपको ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना फोकस रहेंगे, आपके रिजल्ट्स पॉजिटिविटी में टर्न होते जाएंगे। इस वर्ष कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा के योग हैं। जो लोग बाहर जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके योग खुल रहे हैं। साथ साथ आपकी नौकरी में भी स्लो प्रमोशन रहेगी, बट आप धीरे धीरे अपनी नौकरी में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। नया वाहन ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, उनकी शायद इस वर्ष आप अगर सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसकी योग जरूर दिख रहे हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। मिले जुले प्रभाव दिख रहे हैं आपको अपने रिलेशनशिप्स के लिए। अपनी ईगो को थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ेगा, और साथ साथ अपने पार्टनर की जो ज़रूरतें हैं उनको आपको टाइम टू टाइम उसको एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। इस वर्ष आपको उपाय के लिए जो आपको विशेष उपाय बताऊं, आपको किसी भी हॉस्पिटल्स में, स्पेशली जो आँखों का हॉस्पिटल हो या ब्लाइंड्स के जो ऑर्फनेज होते हैं, वहाँ पे आप जाके किसी प्रकार का भी खाने का दान करें, दवाइयों का दान करें अस्पतालों में, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। साथ साथ जो जेल में कैदी हैं उनके लिए भी अगर आप खाने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो अगर कुछ लीगल मैटर्स आपको परेशान करें तो आप देखेंगे कैसे आप उन लीगल मैटर्स से बाहर निकल जाएंगे। आपकी लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे। पूजा जी, कितना शुभ रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए ये देखिए, साल? कुंभ राशि की जहाँ तक बात है, साल मिला जुला रहेगा। प्रधान राशि है, 7.5 ही चल रही है, लेकिन मार्च 29 के बाद जिस तरह से शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा तो इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों को ये बहुत ज़्यादा अब तक स्ट्रेस में थे ये लोग, तो थोड़ा सा इनका स्ट्रेस लेवल जो है रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी आखिरी ढैया इनकी जो है 7.5 का बचा है, तो अभी भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। 2025 में मंगल के साल में इन्हें बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की मेजर इन्वेस्टमेंट से अभी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट अभी आप ना करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही सोच समझ कर करें। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये साल में सेकेंड हाफ में आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन अपने लव एंड रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना आने दें। जो लोग नया पार्टनर तलाश कर रहे हैं तो 2025 में उनका नया पार्टनर भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा साल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं उनके लिए सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस डील कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जिस तरह से राहु आपके लगन में आ जाएगा मई 2025 के बाद, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डील्स में इशू आ सकते हैं। पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप, खासकर कि मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो कोई भी बिजनेस डील करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मेक श्योर आप उसके सारे कंटेंट्स अच्छे से पढ़ें। साथ ही जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में चीज़ें आपकी फेवरेबल हो, तो आप शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके यदि आप मजदूरों को कुछ भी खाना खिलाते हैं या समोसे खिलाते हैं या कुछ भी ऑयल से बनी हुई चीज़ें अगर आप दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि जरूरतमंदों को और भूखों को जरूर खिलाएं और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप पाइसेस की बात करते हैं, मीन राशि वालों का इंतजार खत्म हुआ। आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल, राकेश जी? देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष यूँ तो अभी आप 7.5 के मध्य चरण में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही 2 चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। 7.5 से जो सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली हो पिछले 2.5 वर्षों में आपको मिली है। यूँ तो जल तत्व की आप राशि हैं, लोग कहते हैं कि नहीं पीड़ा देते हैं शनिदेव, लेकिन कलयुग में यह प्रधानता है कि शनिदेव किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब शनि गोचर कर जाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे, यानी मीन में आ जाएंगे, तो आपको शनि पीड़ा से कुछ मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वह धन संबंधी पीड़ा हो, चाहे वह पारिवारिक पीड़ा हो, दोनों से मुक्ति मिल रही है। और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान देना है कि इस वर्ष एक बड़ा गोचर हो रहा है राहु केतु का। राहु से मुक्ति मिलते ही आपके जीवन से जो अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, अगर आप विद्यार्थी हैं या रिसर्च के कार्य में हैं या कहीं पर आप जो मानसिक रूप से आपको परेशानी आ रही
रही थी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ रही थी, उसमें भी आपको अब आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई मई के बाद देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र के लिए यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत है। सरकारी क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनको पदोन्नति मिलेगी और मनवांछित स्थानांतरण इत्यादि भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपके लिए एक अद्भुत चमत्कारी उपाय है। अगर आपको शनि पीड़ा से बिल्कुल ही मुक्त होना है तो आप जो है राम दरबार की चाहे चांदी की एक जो मूर्तियां हैं वह रख लीजिए, या फिर आप अष्टधातु या तांबे की मूर्ति रख करके और अयोध्या कांड की कम से कम 5 चौपाइयां आप नित्य जरूर करिए। आप चाहे अपने घर के मंदिर में करिए, ऑफिस जाते हुए गाड़ी में कर लीजिए, ऑफिस के टेबल पर बैठ करके कर लीजिए। यह आपको हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति देगी और बजरंगबली प्रसन्न होकर सूर्य के वर्ष में आपको अद्भुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। बिल्कुल, यानी कि साल 2025 सकारात्मक रहेगा। करियर में नई परियोजनाओं में सफलता भी मिलेगी। लव लाइफ के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में भी स्थिरता होगी। तमाम राशियों की जानकारी हमने आपको दी कि कैसा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 की तरफ से भी तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।